दर्पण तल इव सकला प्रतिपदार्थ मालिकायत्रे। और बंधुओं, अब प्रतिदिन की भांति आज भी इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। बच्चों, ग्रंथ का नाम क्या है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। क्या नाम है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का नाम है। पुरुष आत्मा को कहते हैं। एक चर्चा करूंगा। आज रविवार का दिन है। हमारे पाठशाला के बच्चे बैठे हैं, महिला पाठशाला के लोग हैं, पुरुष पाठशाला के लोग हैं। सब आप लोग बहुत व्यवस्थित लोग हैं, घर की पूरी व्यवस्था बना के रखते हैं। सुन रहे बच्चों? व्यवस्थित हैं कि नहीं? आप लोग व्यवस्थित है ना? बोलो ना, आप लोग व्यवस्थित है कि नहीं? और 2-3 लोगों की पूजा हो जाएगी, आधे घंटे में कर लेंगे व्यवस्थित बाकी लोग। अब सुनो, अब वो घर में ऐसी व्यवस्था बना के रखते थे भैया, ऐसी व्यवस्था की कोई परेशानी नहीं। अनजान व्यक्ति भी पहुंच जाए घर में तो उसको अंधेरे में भी सामान मिल जाए। क्या करते थे? मान लो दाल का डब्बा तो लगा, दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, शक्कर, आटा, गेहूँ, चने, कपड़े, प्रेस हैं, सब लाइटर, सब जगह नाम लिखे थे कि क्या सामान कहाँ पर रखा है, कौन सा सामान, और कोई कहीं दिक्कत नहीं होती थी। अब जहाँ वो शयन करते थे, सोते थे, सुन रहे कि सो रहे? सो भैया, जो सोते थे ना, वहाँ पर भी उन्होंने अपने बिस्तर के तकिया के ऊपर लिखवा के रखा था मैं। क्या लिखवाया था? कपड़े की जगह कपड़ा, दाल की जगह दाल, शक्कर की शक्कर, सब जगह नाम लिखे थे। आप लोग भी ना चौकी में लिख लेते कई बार। अब डब्बे यदि ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं, तो क्या ढूंढोगे? अब 6 डब्बे एक से हैं, दाल का है कि शक्कर का, तो लिख लेते हैं आप, अलग अलग सुविधा के लिए लिखते हैं। तो पूरी व्यवस्था थी। तो जहाँ सोते थे ना, तकिया के ऊपर लिखवाया, आशीष क्या लिखवाया? मैं। बहुत अच्छा, सामान व्यवस्थित होना चाहिए। तो रविवार का दिन था तो उनको लगा सामान देखो, कोई चोरी चपाटी हो जाती है, चोर डकैत आते हैं, कहीं चोरी तो नहीं हो गई। आज समय दुकान बंद है, मिलान कर लेते हैं, कुछ गुम तो नहीं गया सामान। तो उन्होंने एक एक सामान देखा, पूरा सामान मिला, जहाँ जो रखा जाता है वहाँ। मगर जैसे ही शयन कक्ष में आए और बिस्तर पे देखा, अरे ये तो चोरी हो गई। क्या गुम गया? कौन गुम गया? बोलो ना। मैं गुम गया। अब भैया देखो, मैं गुम गया तो दुख दर्द तो होता ही है, ऐसा थोड़ी होता है कोई सामान गुम जाए आपको दुख नहीं होगा। इटारसी वालों की बात अल्लाह के की उधार दिले हैं आप लोग, कुछ भी गुम जाए चिंता नहीं। क्यों? आ जाता भाई, सुन रहे? कुछ भी गुम जाए तो सब सामान था, मैं गुम गया। फिर क्या था? वो तो घर से निकले, आंगन से बाहर सड़क पे आके रोने लगे। और कैसे रो रहे? ऐसे बिल्कुल बहुत बड़ा में नुकसान हो गया। अब भैया हो भी गया, क्योंकि कौन गुम गया? मैं गुम गया। क्यों बच्चे, कौन गुम गया? मैं गुम गया। अब रिपोर्ट लिखवाएं, क्या करें, मगर बहुत दुखी थे और रोने लगे। तो लोग मोहल्ले के आ गए, भैया क्या बात है? आप लोग भी तो हो ना, किसी का कोई संकट आता है, दुख आता है तो आप जल्दी पहुंच जाते हो और सहानुभूति देते हो, तो पीठ पे हाथ फेरते हो, सिर पे हाथ फेरते हो कि भैया चिंता ना करो, हम आपका क्या सहयोग करें, बताओ भैया, हम आपके साथ वाले हैं, आपके ही समझो, आप बता दो, हिचको नहीं, बेहिचक बताओ क्या समस्या है। तो रोते रोते के मैं गुम गया। क्या गुम गया? अच्छा, कहाँ था? इधर लेटा हुआ था। अच्छा, तो और बाकी और कुछ नहीं, मैं गुम गया। तो उन्होंने कहा तुम पहले चुप हो जाओ, रो नहीं। ए अतिवीर, चुप हो जाओ, रोना नहीं, हम बता रहे हैं, ढूंढ के बता रहा है। और फिर क्या हुआ? उनको चुप कर दिया, उसके आंसू पहुँच दिए। फिर चलो हमारे साथ चलो, और शयन कक्ष में ले गए। उन्होंने कहा यहाँ बैठ जाओ, बैठ गए, लेट जाओ, लेट गए। अब देखो, हाँ मैं मिल गया। क्या मजा आ गया? कौन मिल गया?
मैं मिल गया हो। आप लोग भी हंस रहे हो, मगर मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कभी हिसाब लगाया आपका मैं गुमा कि नहीं गुमा? इसी मैं को ढूंढने के लिए ही तो स्वाध्याय कर रहे। पुरुष का अर्थ क्या होता है? आत्मा। मैं कौन हूं? कौन हूं? आत्मा हूं। आत्मा का ही नाम मैं, पुरुष है, जीव है। अब देखो अंग्रेजी में भी आत्मा का एक नाम आता, क्या आता है? वाह, सोल। पता है उसकी स्पेलिंग क्या होती है सोल की? बोलो। SOUL, सोल। अब थोड़ा समझे, अंग्रेजी आती है आप लोगों को? नहीं आती? आती है। S फॉर शेप, O फॉर ओनली, U फॉर यूजफुल, L फॉर लवली। अब देखो मैं कौन हूं? आत्मा। कौन हूं? अंग्रेजी में कहो, मैं कौन हूं? सोल। कौन हूं? अब सोल का एस क्या बोलता है? मैं सेफ हूं, सुरक्षित हूं। मैं पानी में भीग नहीं सकता हूं, मैं अग्नि में जल नहीं सकता हूं, मैं हवा से सूख नहीं सकता हूं, मैं भाटे के द्वारा टूट नहीं सकता हूं। क्या? मैं शस्त्रों से कट नहीं सकता हूं। मैं कैसा हूं? मैं मरी के मारे मर नहीं सकता हूं। मैं कौन हूं? बोलो। सोल हूं। एस फॉर शेप, ओ फॉर ओनली। मैं कौन हूं? अकेला हूं। कैसा हूं? क्या? हाँ, केला नहीं मांगना। मैं कौन हूं? अकेला हूं। आप अकेला अब तले तरे यूं कमाओ। देखो बच्चे कितने अच्छे से बोल रहे हैं, बताओ तुमको अच्छा नहीं लगा ना? हाँ, क्या? सुन लो, सीख लो। अब मुझे नहीं ऐसा लग रहा है इटारसी के बच्चे पाठशाला आएंगे ना, 1-2 साल में यही उपदेश देने लायक हो जाएंगे, पंडित बन जाएंगे। बताओ। दोबारा बोलना, क्या बोला था आपने? बोलना आप। बहुत अच्छा। अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, और कोई साथ में नहीं जाता है। कोई साथ में जाता है क्या? है? नहीं जाता है ना? तो अकेला। तो आत्मा कैसा है? अकेला है। यू फॉर यूजफुल। आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोग लक्षण है। हाँ, उपयोग क्या होता है? जानने देखने रूप परिणाम को उपयोग कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? कुछ देखने में आ रहा है क्या? बोलो। नहीं आ रहा? आ रहा है पक्का? सही सही बोलना। आपको कुछ समझ में आ रहा है? सामने कौन बैठा है? कौन बैठा है? किसको देख रहे हैं आप लोग? महाराज को देख रहे और महाराज को समझ रहे, क्योंकि हम कैसे? हम दर्शन उपयोग वाले हैं और हम ज्ञान उपयोग वाले हैं। आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोग आत्मा का लक्षण है। एल फॉर, बोलो। एल फॉर लवली। सबसे प्यारी कोई वस्तु है तो मेरी आत्मा है। क्या है? सबसे प्यारी वस्तु क्या है? आत्मा। क्या है? अरे आत्मा क्या है? प्यारी है कि गंदी? सबसे प्यारी क्या है? आत्मा है। इस प्रकार SOUL, सोल। अच्छा, समझ में आ गया ना आपको? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा आगे पढ़ते हैं। देखो क्या है, देखो इस शास्त्र में
आचार्य श्री ने क्या लिखा उसको अपन पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं कल 13 नंबर का श्लोक पढ़ा था। एक ऐसा है, ये निश्चय ने से देखें, ये चेतना स्वरूप राग आदि परिणाम को करने वाला क्या करता है? अपने राग आदि परिणाम से पुद्गल कर्मों को बांधता है। या पुद्गल कर्म को बांधने वाला है। कर्म किसे कहते हैं? सुनो, जो आत्मा के स्वभाव को ढकते हैं वो कर्म होते हैं। तो ऐसे जो कर्म हैं, कर्म कितने होते हैं? कौन कौन से? जोर से बोला करो। हाँ, क्या हो गया है? नहीं, 13 नंबर हो गया था, 12 हो गया था। चलो अच्छा, 12 का नहीं हुआ था। हाँ, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो 12 हो गया था ना। हाँ, 13 नहीं। चलो कोई बात, दोनों कर लेते हैं, घर की बात है। आज कहीं जाना तो नहीं है आप लोगों को? कहीं जाना है क्या? हैं? आज कहीं नहीं जाना। आज हमारे साथ में एलकेजी चलना और आपको अंतोनी बनाना। क्या करना? मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, ये तो समझ में आ जाता है। सुन रहे ना? सुनो, श्रावक संस्कार शिविर लग रहा है। एक बच्चे से कहा हमने शिविर में आओ, वो आने को तैयार नहीं। तो हमने, लड़के बैठे थे, हमने कहा शायद ऐसा लगता है कोई शिविर में ऐसा व्यक्ति आ सकता है कोई कि एक एक शिविरार्थी को 21,000 रुपये दे बधाई करेगा। तो बच्चा कहता नहीं नहीं, हम शाम को फॉर्म भर देंगे। सुन रहे ना? इसलिए आप लोगों को आकुलता नहीं करना, सुनना। बहुत ही सुंदर ग्रंथ का वाचन हो रहा है। ऐसा भाव हमारा बनाए, ये तो इटारसी वालों का ही पुण्य है, इस ग्रंथ को पढ़ने का, पढ़ाने का भाव बनाए। तो 12 नंबर का श्लोक देखो। जीव कृतम परिणामम, जीव के द्वारा जो भाव होते हैं परिणाम, निमित्त मात्राम, उसको निमित्त बना करके, प्रपद उसको निमित्त प्राप्त करके, फिर क्या होता है? अन्य पुद्गला, दूसरे जो पुद्गल हैं परमाणु, उनका जो समूह स्कंद है। एक पुद्गल स्कंद क्या? अत्र यहाँ आत्मा में स्वयं खुद ही कर्म भावेन परिणमन्ते, कर्म भाव से परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर कहा गया है। सुना क्या कहा जा रहा है? एक उदाहरण देता हूँ आपके लिए। आप लोगों के घर में कभी हीटर वगैरह आया? हीटर देखा आप लोगों ने? एक तो हीटर वो तापने के लिए होता है, एक उसमें वस्तु गर्म करने के लिए होता है। वो हीटर आप देखना, उसमें क्या होता है? एक चीनी मिट्टी की प्लेट लगी रहती है, उसमें फिर ऐसे करके उसमें क्या होता है? एक कॉइल स्प्रिंग लगी रहती है। स्प्रिंग कौन से रंग की होती है? बोलो। काले रंग की स्प्रिंग होती है। चीनी मिट्टी की प्लेट तो सफेद होती है, स्प्रिंग कैसी होती है? काले रंग की होती है। और जैसे ही उसमें करंट पहुंचता है तो क्या होता है? करंट पहुंचने से लाल हो जाती है। अब देखो, अब ये लाल हो गई ना। उसी प्रकार से जब हमारे आत्मा में राग द्वेष होता है, क्रोध होता है, मान होता है, माया होती है, लोभ होता है। क्या सुना? क्या कह रहे? सुनो, ये बच्चों को ये छुट्टी कर दिया करो, आना जाना में डिस्टर्ब होता है। तो क्या कहा? तो अब आप बताओ, क्रोध आता है कि नहीं आता आप लोगों को? बोलो। क्रोध आता है ना? आपको मान होता है कि नहीं होता? बोलते जाओ। आप लोगों को धोखा देना आता है कि नहीं आता? दिन भर करते ही क्या महाराज। यहाँ आते तो महाराज को धोखा देते हैं, क्लास में आएंगे फिर आते नहीं। ग्राहक को तो घर में धोखा देते हैं, तो मायाचारी भी होती है। फिर क्या होता है? लोभ करते नहीं करते? बोलो। हाँ,
कई लोग रविवार को भी दुकान खोल के बैठ जाएंगे, शिलान्यास तो कर लेंगे, महाराज कर लेंगे और प्रदीप भैया समुद्र भैया करा देंगे शिलान्यास, है ठीक है। मगर सोचो इससे क्या होता है? क्रोध मान माया लोभ करने से, जैसे करंट से वो स्प्रिंग लाल हो जाती है ना, उसी प्रकार आत्मा में जो पुद्गल परमाणु थे वो अपने आप क्रोध मान माया लोभ को निमित्त पा करके, राग देश को निमित्त पा करके वो ज्ञाना बढ़नी आदि 8 कर्म रूप हो जाते हैं। कर्म कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? हाँ बहुत अच्छा। ऐसे 8 कर्म होते हैं। एक कर्म हमने कल कहा था ना, जैसे आप लोग हैं ना इटारसी वाले, किसी का बिना बुलाए नहीं जाते हैं, फिर आपको बुलाने के बाद में दोबारा भी याद करना, चलो हुआ भी करना पड़ता है, इसके बाद लेवाने भी जाना पड़ता है ना, आमंत्रण भी करते हैं, फिर बुलाते भी हैं, लेवाने आते हैं। उसी प्रकार जो कर्म अपने आत्मा में आते हैं ना, वो भी विधिवत आते हैं, बिना बुलाए नहीं आते। जब हम मन का काम करते हैं, मन से विचार करते हैं, वचनों का प्रयोग करते हैं, शरीर की चेष्टा करते हैं, तब कर्म आते हैं। तो कैसी चेष्टा करते हैं? तो राग आदि रूप चेष्टा करते हैं, क्रोध आदि रूप चेष्टा करते हैं, तो ज्ञाना बढ़नी कर्म रूप इनका परिणमन पुद्गलों का हो जाता है। संसार में 2 ही चीजें हैं, कौन कौन सी? जीव और पुद्गल। क्या क्या है संसार में? क्या क्या है? जीव और पुद्गल, और कुछ नहीं। इनके माध्यम से ही पूरा संसार है। जब जीव के क्रोध आदि भाव होते हैं तो पूरे पुद्गल परमाणु जो आत्मा के पास में है वो कर्म के रूप में चिपक जाते हैं। अब ऐसा आगे चलते हैं, 13 नंबर का श्लोक पढ़ लेते हैं। परिणम मानस चित्तस् चिदात्मकई स्वयमपि स्वकैर भावै भवति हि निमित्त मात्रम पौद्गलिकां कर्म तस्यापि परिणमान चित्त चिदात्मकै स्वयमपि स्वकैर्भावै चिदात्मकै स्वयमपि स्वकैर्भावै भवति हि निमित्ते मात्रां पौद्गलिकं कर्मतास्यापि परिणमान चेत चिदात्मकै स्वकैर्भावै भवति निमित्ते मात्रां पौद्गलिकं कर्मतास्यापि। बोलो एक बार। अब देखो यहाँ क्या बोलते हैं, ही यानी निश्चय नहीं से देखें, स्वकई चिदात्मकई भावई, अपने स्वयं के जो चेतन स्वरूप भाव हैं, चेतना रूप जो भाव हैं, वह भाव कैसे राग आदि रूप ने परिणमन किया है, ऐसे भाव ये क्या करते हैं? ये स्वयं अपि खुद ही परिणमन करते हुए पूर्व में तस चित्ता अपि आत्मा के भी पुद्गल संबंधी
कर्म ज्ञानावरणी आदि द्रव्य कर्म कारण मात्र होते हैं। कहने का मतलब यह है द्रव्य से बहाव होता है और बहाव से द्रव्य होते हैं। क्या? द्रव्य से बहाव और भाव से द्रव्य होते हैं। अभी आपसे पूछें, ये बताओ आप लोग कि वृक्ष पहले होता कि बीज पहले होता है? बोलो। पहले आम की गुठली होती है कि आम का पेड़ होता है? बोल नहीं रहा, क्या बात है? गुठली पहले होती है। गुठली कहाँ से आती है? पेड़ कहाँ से आता है? जैसे बीज और वृक्ष का हिसाब है, वैसा ही यहाँ पर समझना चाहिए। आत्मा में जो राग द्वेष आदि होते हैं, इनके निमित्त से ये ज्ञानावरणी आदि कर्म होते हैं। और ज्ञानावरणी आदि कर्म उदय में आते हैं तो उसके माध्यम से ये क्या होते हैं? राग आदि भाव होते हैं। राग आदि भावों से ज्ञानावरणी आदि कर्म होते हैं और ज्ञानावरणी आदि जो कर्म है उनके माध्यम से ये राग आदि होते हैं। अब अपने क्या करना? अपने को राग आदि करना बंद करना चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ, चार मुख्य कसाय होती हैं। क्रोध और मान तो द्वेष के रूप में होते हैं और माया लोभ राग के रूप में होते हैं। मूलतः दो ही होते हैं भाव, एक राग रूप भाव होते हैं और एक द्वेष रूप भाव होते हैं। अपने को यही समझना है कि अपने राग द्वेष होंगे तो हमारा संसार बनेगा। तो राग द्वेष को छोड़ना है तो अपने को पंच परमेष्ठी की शरण में आना है। राग द्वेष छोड़ना है, अपने आत्मा को समझना है। जब तक अपने स्वरूप को नहीं समझा जाएगा तब तक अपने आत्मा में राग द्वेष आदि समझ वे शांत नहीं होंगे। इष्टोपदेश ग्रंथ है जो कि इन्हीं वो जो कि आपके पुष्पा स्वामी ने लिखा है, उसमें एक श्लोक आता, मैं सुनाता हूँ आपको। राग द्वेष दीर्घे नेत्राकर्षण करुणा अज्ञाना सचनम जीवा संसाराब्दौ ब्रह्मतसौ। क्या कहते हैं? अज्ञान भाव होता है। अज्ञान भाव के कारण से राग द्वेष होते हैं। राग और द्वेष वैसे ही होते हैं जैसे मथानी की रस्सी के दो छोर होते हैं। मथानी देखी आप लोगों ने? सुने? मथानी होती है जैसे दही का मंथन करते हैं, उसमें एक रस्सी बांध देते हैं और रस्सी के दोनों छोरों को हाथ में ले लेते हैं। कभी दाएं तरफ की रस्सी खींचते हैं, कभी बाएं की खींचते हैं। एक को खींचते हैं और एक को हाँ छोड़ते नहीं है, गिर जाओगे तुम। ढीला करते हैं। क्या करते? ढीला करते हैं। एक को खींचते हैं, एक को ढीला करते हैं, दूसरे को खींचते हैं, पहले को ढीला करते हैं। इसी से मंथन होता है। उसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं राग द्वेष दीर्घे नेत्राकर्षण। ये दो रस्सी के छोर हैं। कभी राग करता है जीव और कभी द्वेष करता है। अज्ञान भाव से ऐसा होता है। फिर राग द्वेष करने से क्या होता है? कर्म उत्पन्न होते हैं। जो आत्मा में लगे हुए कर्म परमाणु हैं, जो कर्म होने की उम्मीदवार हैं, जिनको सिद्धांत ग्रंथों में विश्लेषोपचय कहते हैं। क्या बोलते हैं? विश्लेषोपचय। क्या बोलते? एक बार बोलो। विश्लेषोपचय। ये क्या होते हैं? आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत पुद्गल परमाणु होते हैं। अब उनके माध्यम से क्या होता है? जैसे ही राग द्वेष होते हैं, वो वहीं पर जो आत्मा के ऊपर रहने वाले कर्म परमाणु हैं या कर्म स्कंदे, वो कर्म के रूप में बदल जाते हैं। हीटर का उदाहरण दिया ना,
वही प्लेट होती है चीनी मिट्टी की, उसमें स्प्रिंग लगी हुई है, कैसी है? काली है। अब जैसे ही करंट छोड़ा कैसी हो गई? लाल हो गई। उसी प्रकार आत्मा के ऊपर पुद्गल परमाणु है, अनादि से है, अनंत अनंत है। मगर जैसे ही हम राग द्वेष करते हैं, जैसे ही क्रोध मान माया लोभ करते हैं, वे पूरे के पूरे परमाणु ज्ञाना वर्णी आदि कर्म के रूप में बदल जाते हैं। फिर एक कर्म उत्पन्न होते, कर्म का आश्रय बंद हो जाता है। फिर क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं असौ जीवा संसार अबदौ भ्रमति। ये जीव संसार समुद्र में भटकता रहता है, संसार समुद्र में गोते खाता रहता है। 84 लाख योनियों में वह जन्मता मरण करता, जन्मता मरण करता है, ये चलता रहता है। तो क्या करना अपने लिए? संसार में भटकना है कि नहीं? बोलो जल्दी से। क्या संसार में उलझना कि नहीं? संसार के कष्टों को और सहना है क्या? अभी कष्टों से थकान आई कि नहीं आई? बोलो आवाज नहीं आई। क्या भैया बोली लगाने की बात नहीं हो रही, घबराओ नहीं। हमने भैया को बोल दिया जहाँ बड़े उदाहरण बना है, सब काम हो जाएगा, बिना बोली की हो जाएगा। आप क्या समझ रहे हो? ऐसे ऐसे लोग बैठे, बताओ, एक इशारा किया और उन्होंने लाखों रुपए की बोली बोल दी, बताओ, घोषणा कर दी। तो आप चिंता ना करो, मगर मैं तो पूछ रहा हूं उतना बताना, आपको संसार के दुखों से थकान आए कि नहीं आई? पवन भैया पीछे बैठे हैं, संसार के दुख और चाहिए कि थक गए? आवाज नहीं आई, बोलो थक गए ना? ईमानदार उसे कि सही में बोल रहा है, बताओ हैं भाइयों? संसार के दुखों से थके कि नहीं? क्यों चिंटू वकील साहब नहीं थके हैं? बोलो ना, थक गए ना? यदि थक गए तो क्या करना है? संसार समुद्र से निकलना है, संसार समुद्र का किनारा प्राप्त करना है। कौन सा किनारा प्राप्त करना बच्चों? संसार समुद्र का किनारा प्राप्त करना है। अपना एक ही नारा होना चाहिए कि संसार से किनारा प्राप्त करना है। क्या? हाँ, हमारा एक ही नारा प्राप्त करना है, संसार से किनारा। क्या? हमारा एक ही नारा प्राप्त करना है, संसार से किनारा। क्यों बाबू? बोलो ना, हमारा एक ही नारा संसार से प्राप्त करना है किनारा। बच्चे कितने अच्छे हैं, बताओ। इटारसी जैसे बच्चे तो हमें ढूंढने से न मिले, बताओ। बात अलग, कुछ बच्चे सो रहे हैं, मम्मी सुला के आई, बेटा तो सोते रहा 10 बजे तक, क्या करोगे पूजा में जाके, बताओ। आशीर्वाद दो। जब तुम्हारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं, कोचिंग जा सकते हैं, तो पाठशाला क्यों नहीं आ सकते? पूजन में क्यों नहीं आ सकते? सब माताओं को, पिताओं को सोचना, विचार करना है। जो माताएं अब भविष्य में अपने बच्चे को वह अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा मानना चाहती हैं, अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, उनके लिए दुनिया के काम छोड़ा के पाठशाला भेजना चाहिए। सुन रहे कि नहीं? नहीं सुन रहे लग रहा है। इसी बात सुनने में थोड़ी आती, बताओ हैं? अब हमारे मुंह से निकल गया श्रावक संस्कार शिविर में कोई आ सकता है, वो 21,000 रुपये विदाई करेगा शिविरार्थियों की। आप देख लेना, कहीं ऐसा ना करना घोटाला। मनीष भैया तुम नाम ऊपर से लिख दो, ये अपना वाला है, इसका नाम लिख दो। पहले फार्म भरा जाएगा और फार्म भरने के बाद देखो क्या होता है। और मैं शब्द बोल रहा हूँ, कटनी में करना, इनके लिए कुछ सम्मान करना, ऐसी होड़ लग गई। कोई कहता हम पूजा के बर्तन देंगे इनके लिए, कोई मोमेंटो देंगे, कोई कपड़े देंगे। वहां एक एक शिविरार्थी को 5-5 लोगों ने सम्मान किया, बधाई दी, बता हैं? और ये तो इटारसी है, कटनी में तो इतना नहीं, यहाँ तो देखो कितने लोग आते हैं। इसलिए हमारा तो कहना आप लोगों से, हम ज़्यादा नहीं मनाएंगे। कल दिन भर स्वीकृतियाँ आती रहीं बाहर के लोगों की, अब आप लोगों का कितना पुण्य का उदय होगा। अभी तो इतना कहना चाहता हूँ, दोपहर में एक कार्यक्रम है। कौन सा? अरे हमने कुछ बोला था, भूल गए तुम लोग?
आज दोपहर के बाद वहां एलक जी कोई प्रोग्राम है और सुना गया है स्वल्पहार तो नाम है। क्या क्या बोल दिया? स्वल्पहार तो नाम है। शायद ऐसा प्रबंध किया है आपको घर पे अंतु करने की आवश्यकता नहीं लगेगी। बताओ, बोलो। अब आप लोगों को सोचना है क्या हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो आप लोग शिलान्यास की शिला स्थापित ना कर पाओ, कोई बात नहीं। कहीं ऐसा ना हो आप वहां ताली भी न बजा पाओ, हो सकता है, क्योंकि भगवान का मंदिर बनाना, भगवान को आसन वेदी बनाना, ये तो पूर्व जन्म में जिसने साथ से पुण्य किया होगा वो ही ऐसा काम कर पाएगा। और जिसका सही ईमानदारी का पैसा होगा जरूर तो एक पैसे का दान करेगा और एल के जी में जरूर वो एक ना एक आहुति जरूर देगा। मंदिर बार बार नहीं बनते, मैं पुनः कह रहा हूं, यहाँ जो वेदी बनेगी भगवान विराजमान होंगे, एक बार ही होना ये मान लेना आप लोग। तो मेरा कहना आपसे यह है कि यहाँ जो चर्चा हो रही है तो मेरी बात सुनो आप लोग। तो यहाँ जो भगवान विराजमान होंगे, जो वेदी तैयार होगी, उसका मतलब यही है अपने को अपनी आत्मा की बात समझ में आना चाहिए कि संसार में हम दुखी हो गए, अब संसार समुद्र से कैसे मुक्ति मिले, संसार समुद्र से हम कैसे उपरत हों। तो यहाँ कहा जा रहा है संसार से थक गए हो तो कर्मों के आनों को रोको। कर्म यदि आना रोकना है तो अपने को राग द्वेष करना छोड़ना होगा। राग द्वेष छोड़ना है तो अज्ञान भाव को दूर करना होगा। सब संसार की एक ही बात है, एक ही कारण है, अज्ञान। और यहाँ पर अपने को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से अज्ञान को दूर कराने का प्रयास कराया जा रहा है। अगला श्लोक पढ़ो 14 नंबर का। एवं कर्म कृतैर भावै रसमाहितो भी युक्त एव प्रतिभाति बालिसाना। यहाँ से नहीं आना, ए बच्चों पीछे जाओ, उधर से जाओ। बालिसाना प्रतिभासा स खलु भवबीजम एवमयं कर्म कृतैर भावैर समयतो वियोक्तेवे प्रतिभाति बालिसाना प्रतिभासा सकल्पो बीजम। वहीं से करो। देखो जिनको बैठना हो वो नहीं, सुनो, उनको टाइम नहीं रहता है, वहीं से करो। बैठना है क्या? बैठ जाओ फिर। प्रतिभासी बालिसाना प्रतिभासा सकल्पो बीजम एवं कर्म कृतैर भावै समयतो वियोक्तेवे प्रतिभाति बालिसाना प्रतिभासा सकल्पो बीजम। बोलो। अब देखो पूर्व में कहा राग आदि के माध्यम से ज्ञानावर्णी आदि कर्मों का आश्रय बंद होता है। ज्ञानावर्णी आदि कर्म का उदय होता है तो राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं। अब आगे अपने को ये बताया जा रहा है, क्या कहते हैं, एवं और
अयम अर्थात ये जीव ये आत्मा कर्म कृतई भावई, कर्मों के द्वारा जो किए गए राग देश आदि भाव हैं उन भावों से कैसा असमाहिता अपी अने युक्त नहीं होता है। फिर भी बालिसाना आने जो अज्ञानी बालक हैं ऐसे अज्ञानी जीव जो हैं भाई युक्ति प्रतिभाती उनको भाई राग देश आदि से युक्त ये आत्मा प्रतिभाषित होता है, समझ में आता है। सा प्रतिभाषा और जो प्रतिभा से जो समझ है वह क्या है खलु वास्तव में भव बीजम संसार का बीज है, संसार का कारण है। सुनने में आ रहा है आप लोगों को? ये कहा जा रहा है कि कर्मों के द्वारा हमें राग देश होते हैं, कर्मों के द्वारा गुस्सा आता है, कर्मों से मान आता, घमंड आता है, कर्मों से मायाचारी का भाव होता है, कर्मों से लालच करते हैं, मगर इतने रचपच जाते हैं उन्हीं को अपना सगा मान लेते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चे समझते नहीं हैं। अब कोई कपड़ा गंदा हो गया, उसमें मेल लग गया, धूली लग गई, कीचड़ लग गई, तो जिसको पता नहीं है कीचड़ क्या और वस्त्र का असली स्वरूप क्या है तो गंदे कपड़े को ही अब कपड़े का स्वरूप मान लेता है। आजकल क्या होता देखते हैं आप लोग, बच्चे कपड़े पहनते हैं, कैसे पहनते हैं? घुटने के यहाँ फटे रहते हैं, एड़ी के यहाँ फटे रहते हैं, ऊपर भी फटे रहते हैं। सुनो फिर क्या होता जब कपड़े फटे रहते हैं तो उनको अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? ये डिजाइन है। कोई दर्जी के यहाँ कपड़ा फट गया, उसने दे दिया क्यों? ये डिजाइन बनाई है हमने। एक बार की घटना सुनाते हैं आपके लिए। एक परिवार में कोई बर्तन मांजने को बहन आती थी, क्या बरौनी बोलते क्या बोलते हैं, बर्तन वाली आती थी। अब उसका लड़का था, वो गरीब थी, तो क्या हुआ भाई बार बार बर्तन वाली भाई बोलती थी, ए बिन्ना, ए भाई, ए अम्मा, हमें लड़का के लाने कोई कपड़ा दे दो, जड़कारो आगा। जड़कारो जानते नहीं? जानते जड़कारा? ठंडी क्या होता? हाँ अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बिंटा। मतलब बिल्कुल बिना हिंदी के तो काम चले, अंग्रेजी का काम चलेगा नहीं। अब वो कहती है अब देखो जड़कारो आ रहा है, जाड़े का समय है, कुछ दे दो। तो बार बार मांगती थी। तो बच्चे के माँ ने क्या किया, अपने वो बेटे कक्ष में गई, हैंगर पे एक पेंट टंगा था। क्या टंगा था? सुन रहे क्या? पेंट टंगा था। पेंट का है, जीन्स का है, वो की बात है, अलग तो नहीं होता आशीष, जीन्स और पेंट की बात है ना। अब उसने देखा ये तो देखो घुटने के यहाँ से फट गया है, नीचे भी फटा है, ऊपर भी फटा है, अब कोई काम का नहीं है। उसे ऐसे ऐसे किया और बर्तन वाली को दे दिया, ले हल्ला ना करी 1 साल तक, रोज रोज जान खाती है। अब उसने वो जीन्स से दे दिया। सुन रहे कि सो गए तुम लोग? अब बच्चा आया 2 घंटे बाद, माँ वो पेंट कहाँ गया? यहाँ टंगा था। कौन सा वाला? वो अभी मैं लेके। कौन सा? वो तो फटा वाला एक पेंट था नीले रंग का, वो बर्तन वाली बाई मांग रही थी, हमने उसको दे दिया। अरे माँ कैसी करती हो? मैं कल ही 1500 की लेके आया था, बताओ। अरे मॉल से 1500 रुपये का जीन्स लेके आया था, तुमने क्या किया? मतलब समझ में नहीं आ रहा। जैसे माँ को ये पता नहीं लगा ये कपड़ा पहनने का कि फेंकने का है। उसको तो फेंकने का लगा, मगर बच्चे को कैसा लगा? पहनने का लगा। जैसे बच्चा फटे कपड़े को फटा नहीं मानता है, उसको उस पेंट की डिजाइन मान लेता है, पेंट का अंग मान लेता है। बेसाइज अज्ञानी व्यक्ति होता है। क्यों कठिन तो नहीं लग रहा? आदर्श मेरी बात कठिन लग रही? जैसे
पेंट पहनने वाला बच्चा फटे पेंट को फटा नहीं मानता, डिजाइन मानता है, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति होता है जो आत्मा में अपने कर्म के उदय आते हैं, उससे जो राग द्वेष भाव होते हैं उन राग द्वेष भाव को अलग नहीं मानता, वो अपनी आत्मा का ही स्वरूप मान लेता है। जैसे आत्मा जानने देखने वाला, आत्मा कैसा बोलो बच्चों, आत्मा कैसा जानने देखने वाला है। तो आत्मा में ये जानना देखना कब से, अनादि काल से, नो बिगिनिंग। कब तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। भगवान बनेंगे तब भी जानना देखना और नहीं बनेंगे तब भी जानना देखना होता रहेगा। उसी प्रकार से आचार्य कहते हैं जैसे जानना देखना आत्मा का स्वभाव है, वैसा राग द्वेष आदि करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्यों बच्चों, तुमको गुस्सा आता है कि नहीं आता, बोलो ना, आता है। गुस्सा आता है तो एक प्रतियोगिता कराए 23 तारीख को, क्रोध करो प्रतियोगिता, कितने घंटे गुस्सा कर सकते हो, बोलो। मान करो प्रतियोगिता, कितना नहीं। आत्मा में जानने देखने का काम तो कर सकते हैं। दिन भर विद्यालय में पढ़ते हो, ब्लैक बोर्ड को देखते हो, समझते हो, देखते हो, समझते हो, तब भी थकते नहीं हो। आप 6-6 घंटे पढ़ाई करते हो, 18-18 घंटे पढ़ाई करने में भी थकते नहीं है, मगर गुस्सा करने में कितना कर सकते हो घुटना, 1 घंटा 2 घंटा, 5 मिनट भी गुस्सा नहीं कर सकते, शांत हो जाते हैं। जैसे पानी होता है, पानी का स्वभाव क्या होता है, शीतल होता है। उसको हम सिगड़ी पे चूल्हे पे रख गर्म करें, उबालें, उबाल दिया, कब तक गर्म रहेगा, थोड़ी देर गर्म रहेगा, फिर ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार स्वभाव में तो अनंत काल रह सकते हैं, विभाव में नहीं रह सकते। इसलिए अपने स्वभाव जानना देखना है, अपना स्वभाव संतोष रखना है, अपना स्वभाव क्षमा करना है, मार्दव है, सरलता है, इसमें रह सकते हैं। मगर अज्ञानी प्राणी राग द्वेष आदि कोई आत्मा का स्वभाव मानता है। आचार्य कहते हैं ये आत्मा का स्वभाव नहीं, आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना है। भगवान के दर्शन करने आए, आप लोग आए क्या नहीं आए, दर्शन कर ली भगवान के, क्यों करने आए, इसलिए हमें अपना स्वभाव पता करना है। जो बाद में आए उनको मैंने उदाहरण दिया, वो सुनने में नहीं आया। मैंने कहा था मैं गुम गया, अब आप देख लेना मैं कहाँ मिलेगा, तो आपको पता लग जाएगा क्रोध आदि में मैं नहीं मिलेगा, वो ज्ञान दर्शन आदि में मैं मिलेगा। अपने स्वभाव को पहचानने के लिए अपने को स्वाध्याय करना है। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय सामान्य चीज़ नहीं, बहुत बड़ी चीज है। इसी से अपना पता मिलेगा, और जिसने अपने को पहचान लिया, अपना पता कर लिया, उसने दुनिया को जान लिया। किसी उर्दू शायर की पंक्तियां मैंने सुनाई थी, सब कुछ दिया खुदा ने पर इतनी सी कमी है, जानते हैं सारे जहां को पर खुद से अजनबी है, खुद से अजनबी है। ये अपना पता, अपनी जानकारी विद्यालय में नहीं मिलने वाली, महाविद्यालय में नहीं मिलने वाली, विश्वविद्यालय में नहीं मिलने वाली, ये तो हमारी पाठशाला में ही अपनी जानकारी मिलने वाली है, जिनवाणी में अपनी बात मिलने वाली है। इसलिए आप लोग स्वाध्याय में मन लगाओ, पाठशाला चल रही है। अभी भी जितनी संख्या में पूजन करने की बात थी, महिलाओं ने फार्म भरा कि नहीं पाठशाला का, उसमें लिखा था रविवार को पूजा में आना है। तो रविवार की पूजा सामूहिक करना बच्चों के साथ में। पुरुष पाठशाला वालों से कहता हूँ, लगना चाहिए कि इटारसी में ज्ञान की गंगा बह रही है, होशंगाबाद में नर्मदा नदी बह रही है, क्या होशंगाबाद में नर्मदा नदी बह रही है तो इटारसी में ज्ञान की गंगा बह रही है। ये अगले रविवार से अभिषेक भैया से कहूँगा, अपने विद्यार्थी को पूजा में लेके आया करो, और महिला पाठशाला वालों से कहूँगा अपने विद्यार्थी को लेके आया करो। अगले रविवार को विशेष कार्यक्रम में
आपको सूचना मिल जाएगी। सभी कन्याओं को एक शिविर लगाया जा रहा है, बहुत ही अच्छी करेक्टर और कैरियर दोनों मेंटेनेंस करने की व्यवस्था होगी, आपको ध्यान रखना। और अभी मैं आपको छोड़ता हूँ, आपने आज देर लगा दी पूजन आदि में, हमारा भी देर से आना हुआ था, मगर LKG नई कॉलोनी में आज मंदिर की बेदी का शिलान्यास होना बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग सुनो, कुछ भी हो जाए, 1 लाख नहीं 1 करोड़ काम भी हो तो छोड़ के आज नूतन मंदिर की अनुमोदना करने सबको आना है LKG। जिनके पास गाड़ी है और वो गाड़ी से आने को मना नहीं कर रहा, और जिनके पास गाड़ी नहीं है हमारे साथ चलना, फ्री से चले तो माल लाने, बताओ बिना किराए के, बताओ चलना सबको है। वर्तमान विद्यालय के बच्चे हैं वो भी बता दें, यदि आ सके तो मना नहीं है। सब लोगों को वहाँ अच्छा कार्यक्रम देखने को सुनने मिलेगा। मैं समझता हूँ आप लोग जैन धर्म की महती प्रभावना करने के लिए अपने इटारसी धार्मिक नगरी में एक 5वां मंदिर 5 परमेष्ठी का प्रतीक कहलाएगा, उसकी स्थापना होने जा रही है। सभी लोग अपने सगे संबंधी के साथ में बता रहे, अहिंसा परमो धर्म की जय।